वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे हम पहले देखेंगे यहाँ पे ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है, इंग्लिश का पेपर है। मैक्सिमम मार्क देखेंगे तो 70 और टाइम हम देखेंगे तो 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट का है। यहाँ पे हम देखेंगे जर्नल इंस्ट्रक्शंस, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये रहा। और देखेंगे ये आया है HG 817। तो यहाँ से 1 से लगाए तो यहाँ पे 8 तक इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे पार्ट फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नंबर 1 to 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी यहाँ से बोला है कि इसमें से जो आप यहाँ से केयरफुली इसको रीड कर सकते हैं, इस पैसेज में से आप आंसर जो होगा करेक्ट आप देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, पहला प्रश्न देखेंगे, व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर अ स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। ए है इम्प्रिसोमेंट, फाइन, एक्सिल, हैंगिंग। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, यहाँ से डी सही है। दूसरा हम नंबर देखेंगे, हु वेयर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। ए है जज, बी है शेरिफ, सी है लॉयर्स, डी है पॉलिटिशियंस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ से हमारा बी सही है। थर्ड नंबर देखेंगे, वाई डिड अ मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। ये मैक्सिमम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ए देखेंगे, टू ज्वाइन द आर्मी, टू हंट डियर, टू रॉब ट्रेवलर्स, टू स्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर, आई मेट, यहाँ पे भरना है ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, द एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ओल्ड हमारा ओ क्या है, ओल्ड यहाँ पे वॉवेल है तो एन का प्रयोग करेंगे। अनलेस ही बेग्स माई पॉर्डन आई नॉट एक्सक्यूज हिम। ए है मस्ट, बी है कुड, सी है विल, डी है माइट। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, विल का प्रयोग करेंगे। 6 नंबर देखेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स clusters to make a meaningful sentence. Behavior, got I his at angry. I got angry at his behavior. B है I angry got his at behavior. C देखेंगे, angry got I his behavior at. D है his behavior angry got I at. तो हमारा ऑप्शन ए सही है, I got angry at his behavior। अब यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर, he prevented me going to the city. he prevented me going to the city। अ में है ऑफ, बी में है फॉर, सी में है फ्रॉम, डी में है ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम गोइंग टू द सिटी। 8 नंबर हम यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। ए है होमर, सी है, बी है शेयर, सी है ब्रीफली, डी है लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज। तो यहाँ पे मिसस्पेल्ड क्या है, लैंग्वेज है। क्वेश्चन देखेंगे 9 to 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये यहाँ से हम करेक्ट आंसर चूज करेंगे। इन विच द स्टेट ऑफ इंडिया इज कोर्ग सिचुएटेड। ए है कर्नाटका, बी है गोवा, सी है केरला, डी है राजस्थान। तो हमारा क्या है, यहाँ पे कर्नाटका। द बेस्ट सीजन टू विजिट कोर्ग इज जुलाई, यहाँ पे देखेंगे अप्रैल टू जून, जुलाई टू अगस्त, सितंबर टू मार्च, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो सीजन जो क्या है, बेस्ट सीजन विजिट है, तो वो है हमारा सितंबर टू मार्च, सितंबर टू मार्च। अप्रैल टू जून
जुलाई टू अगस्त, सितंबर टू मार्च, नन ऑफ दिस, तो सितंबर टू मार्च। यहाँ पे देखेंगे 11 टू 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए देखेंगे, 11 नंबर देखेंगे, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ए गुड सोवर ऑफ रेन, ब्राइट सनशाइन, अ गुड क्रॉप, क्लाउडली वेदर। तो उसने आशा किया था, यहाँ पे आशा किया था ए गुड सोवर ऑफ रेन का, ए सही है। 12 का देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो पहला ब्लैक आदमी है जो प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, उनका नाम क्या था? तो ओलिवियर टम्बू, यूसुफ दैडू, नेल्सन मंडेला, वेल्टल सिसुले। तो ये हमारा क्या है? नेल्सन मंडेला। द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वेयर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। 14 नंबर देखेंगे, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। ये हमारा क्या है? ये पोएम है। इसमें आपको राइटर्स का नाम बताना है कि द बॉल पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.B. विस्ट ईस्ट, साइल्विया प्लाथ, जॉन बेरीमैन। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है। 15 में देखेंगे, व्हाट डज इन अ वर्ड ऑफ पोसेशन। यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर का, ए लव, बी है मटेरियल थिंग्स, सी है लस्ट, नॉन ऑफ दिस, तो बी हमारा सही ऑप्शन है। 16 देखेंगे, हु वाज मिस्टर हैरियट, अ है कंपाउंडर, अ डॉक्टर, अ नाइट बोर ऑफ मिसेस पम्फेरी, अ ट्रेनर ऑफ डॉग्स, बी हमारा सही है, अ डॉक्टर। हु डज आई रेफर टू इन अ स्टोरी, द थीप्स स्टोरी, हरी सिंह, अनिल, द राइटर ऑफ द स्टोरी, द प्रीवियस एम्प्लॉयर ऑफ द थीप, हरी सिंह। हु केम टू मीट Ausable in the story The Midnight Visitor, Fowler, a policeman, Ausable फादर, मैक्स। ये हमारा ए ऑप्शन सही है। हाउ मेनी burglars are there in the story A Question of Trust, 2, 5, 3, 4, 2। Who comforted भोली इन द क्लासरूम, जो comforted है भोली इन द क्लासरूम, हर फ्रेंड, हर टीचर, हर प्रिंसिपल, द मॉनिटर ऑफ द क्लास, हर टीचर। ऑप्शन हमारा कौन सही है? तो ये रहे बहुविकल्पी जो 1 to 20 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, पार्ट बी देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये पैसेज है, इस पैसेज में से आपको आंसर छाटना होता है। तो ये 3 देखेंगे यहाँ पर, ABCD 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसी पैसेज में से। तो यहाँ पे 2-2 नंबर के हैं, 2, 4, 6, एक लास्ट 1 नंबर का है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन क्या कम कर सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पैसेज को पढ़ना है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर खोजना पड़ेगा। तो यहाँ से अब कोई भी बच्चा यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ के और आंसर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 22 में 2 क्वेश्चन है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फी कंसेशन ऑन ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। और करके हम देखेंगे, और वाला हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ योर विलेज और सिटी हैज़ चेंज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा यही है और में। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, इस तरह से आपको एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लेटर लिखना है आपको। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसका आंसर ये है यहाँ पे।
यहाँ पे हम 24 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ग्रामर का। तो देखेंगे, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आइए पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये पंक्चुएट है, और ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो ये 4 नंबर का है, ये 2 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पे 2, यानी 2-2 नंबर की ये है, ये हमारा क्या है 4 नंबर के हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे, ये बी वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो बोला है आई नो हिम वेल। तो पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये क्या है, हिम है, तो हिम का ही हो जाएगा, ही इज वेल, ही इज वेल। फिर उसके बाद देखेंगे ही इज वेल, फिर उसके बाद हम लिखेंगे नोन, KNOW, एंड नोन टू आई। देखेंगे यहाँ पे क्या है, आई नो हिम वेल, नोन टू मी। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस यहाँ से। तो ये नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा रहा 24 का बी। अब यहाँ पे देखेंगे ए वाला हम क्वेश्चन करेंगे, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है, मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि यदि हमारा हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो तो इफ़ का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन वर्ड में हम इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं, सेम क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इसको, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मोटरिस्ट आस्क्ड, तो लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड। फिर उसके बाद लिखेंगे द पुलिसमैन, द पुलिसमैन हो गया, यहाँ से द पुलिस मैन। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इफ़ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज दिस द, तो इफ़ दैट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे वाज, इज है तो वाज में चेंज हो जाएगा, तो वाज यहाँ से द वे, द वे, वाज द वे टू द यहाँ पे हो जाएगा टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये हो गया। यहाँ से फुल स्टॉप, लास्ट में हम क्या करेंगे फुल स्टॉप। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। मोस्ट्रिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन इफ दैट वाज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। यहाँ पे देखेंगे सी नंबर हमारा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग द कैपिटल लेटर्स आल्सो वेयर एवर नेसेसरी। ही सैड विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क सम वन एल्स। तो इसको हम बनाएंगे, पंक्चुएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ही हमारा कैपिटल में होना चाहिए, तो लिखेंगे ही सैड, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में लगाएंगे। यहाँ पे विल है तो विल का यूज करेंगे, विल कैपिटल में W रहेगा। यू हेल्प, यू हेल्प मी, तो मी लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद और सैल, और किसका प्रयोग करेंगे सैल। यहाँ पे आई क्या है स्मॉल में है तो हम कैपिटल में लिखेंगे आई। फिर आस्क, आस्क सम वन, फिर एल्स, यहाँ पे ELSE। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है विल से, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। तो ये रहा करेक्ट आंसर। हमने पहले यहाँ पे कैपिटल लिखा, फिर यहाँ पे कैपिटल लिखा, फिर कामा, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया, और फिर यहाँ पे कैपिटल लिखा, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो मार्क है उससे प्रयोग करके हम जहाँ यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को बंद कर दिया। तो ये रहा करेक्ट आंसर यहाँ पे 24 का सी। यहाँ पे डी नंबर में देखेंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं, इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है।
मुझे अपने गांव की मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। तो ये रहा यहाँ पे हमारा, इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। आप देख सकते हैं यहाँ से, मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। तो ये रहा। अब यहाँ से देख सकते हैं, आई लव माई विलेज वेरी मच, देयर इज ए ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमॉन्ग द पीपुल हियर, देयर आर नो फैक्ट्रीज इन माई विलेज, सो देयर इज नो पॉल्यूशन हियर, आई मिस द टेम्पल द और द फ्रूट गार्डन्स एंड द ग्रीन फील्ड ऑफ माई विलेज अलॉट। ये देख सकते हैं यहाँ से ये आंसर रहा। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ पे देखेंगे लिटरेचर, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पे कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। ये 6 नंबर का है। आपको कितने वर्ड लिखना है? 30 to 40 वर्ड लिखना है। तो देखेंगे 2 क्वेश्चन है और करके, ए में 2 क्वेश्चन है, या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो देखेंगे पहला हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम। आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। लेंचो के किस गुण ने पोस्टमास्टर को प्रभावित किया, उसने उसकी सहायता करने के लिए क्या करने का निर्णय किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर है लेंचो अनहैकेबल फैथ इन गॉड इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं, ये रहा। यहाँ से बी नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बी नंबर में हम और वाले क्वेश्चन करेंगे। व्हाट प्रोमोटेड एने फ्रैंक टू कीप अ डेयरी, व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे और करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं, एनी फ्रैंक को डायरी रखने के लिए किसने प्रेरित किया, उसने डायरी को क्या नाम दिया था। तो ये आंसर रहा। आप देख सकते हैं यहाँ से आंसर रहा। एनी वांट्स टू कीप अ डायरी, ये आंसर रहा। What prompted Anne Frank to keep a diary? What name did she give to it? ये डायरी। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 4 नंबर क्वेश्चन है, 60 वर्ड में इसका आंसर देना है। तो इसमें से बस केवल एक ही प्रश्न करना है, ए और बी में से एक करेंगे। डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे इनके बारे में। नेल्सन मंडेला का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ट्रू पैट्रियट, लव ऑफ फ्रीडम, फिर उसके बाद देखेंगे मैन ऑफ पीस, फिर ये बिलीव ऑफ ह्यूमैनिटी, कंक्लूजन। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा आंसर है। यहाँ से हम देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल इज अमांडा, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज सी वांट टू लाइफ। और करके देख सकते हैं, राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 27 नंबर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, अमांडा किस प्रकार की लड़की है, वह किस प्रकार का जीवन जीना चाहती है। तो ये रहा, आइए आंसर रहा। यहाँ से 4 लाइन का पोएम भी देख सकते हैं। तो ये रहा पोएम, यहाँ से 4 लाइन के पोएम लिख सकते हैं। अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द
जू से। 4 लाइन का पोएम इस क्वेश्चन पेपर में पूछता है, तो 4 लाइन के पोएम भी याद कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। केवल 40 वर्ड्स में लिखना है। और यहाँ पर देखेंगे इनमें से केवल एक, इन तीनों क्वेश्चन में से एक लिखना है। फायर एंड आइस, द बाल पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसमें से हम देखेंगे फायर एंड आइस का। अब यहाँ से देखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये इस देखेंगे फायर एंड आइस का है, तो द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें से आपको 40 वर्ड लिखना है ओनली, तो 40 वर्ड लिख सकते हैं। तो ये रहा सेंट्रल आइडिया। 29 नंबर देखेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड, यानी 30 से 40 वर्ड तक लिख सकते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ए देखेंगे और बी, तो वाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल। बी देखेंगे वाई डिड होली रिफ्यूज टू मैरी विश। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन वाला करेंगे, ए नंबर हरि सिंह का। वाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल, हरि सिंह अनिल के पास वापस क्यों लौट आया। तो ये रहा, यहाँ से देख सकते हैं आंसर, यहाँ से और यहाँ तक। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 60 वर्ड का आता है। इसमें से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, इन दोनों में से एक करना है। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मटिल्डा लोइसेल बिफोर एंड आफ्टर शी लॉस्ट द नेकलेस। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मटिल्डा के हार खोने से पहले और बाद के जीवन का वर्णन कीजिए। तो ये इसका हिंदी रहा। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं,